एवरीवन, दिस इज आदित्य नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ट्यूटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग HBTU कानपुर दैट इज हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कंप्लीट कॉलेज के बारे में जान रहे होंगे। कैंपस साइज, कैंपस स्टेब्लिशमेंट एंड प्लेसमेंट, साथ ही साथ इसके 2024 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जाने वाला है एंड साथ ही साथ डॉक्यूमेंट का भी एनालिसिस कर रहे होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स HBTU के एडमिशन के लिए लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग HBTU कानपुर के कैंपस साइज के बारे में बात करते हैं। तो 348 एकड़ का कैंपस साइज देखने को मिल जाता है एंड इसकी स्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो 1921 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट कॉलेज देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। एंड प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ 36 LPA का गया हुआ है। एवरेज प्लेसमेंट फॉर HBTU कानपुर के बारे में बात करते हैं तो 9.3 LPA का एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। HBTU कानपुर के ट्यूशन फी के बारे में बात करते हैं तो 1,35,000 का आपका ट्यूशन फी देखने को मिल जाता है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन आपको 9 किलोमीटर के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। एयरपोर्ट 15 किलोमीटर के रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग HBTU कानपुर के अवेलेबल ब्रांचेस एंड सीट्स के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स वर्सेस ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 13 ब्रांचेस इन HBTU कानपुर देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 81 सीट्स देखने को मिल जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपको 81 सीट्स देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल में भी आपको 81 अवेलेबल सीट्स देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको 80 सीट्स देखने को मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ HBTU को स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर वैरायटीज ऑफ ब्रांचेस इन केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एंड पेंट टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी एंड लेदर टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी में आपको टोटल यहाँ पर 63 अवेलेबल सीट्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स रेडी फॉर 2024 कट ऑफ एनालिसिस फॉर HBTU कानपुर। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करते हैं तो जनरल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 9,948 के ओपनिंग रैंक के साथ 27,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। जनरल फीमेल की बात करते हैं तो जनरल फीमेल कैंडिडेट को 16,000 ओपनिंग रैंक से लेकर 33,000 क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है इन 2023। EWS मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं 20,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 27,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। EWS फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 29,000 के यहाँ पर क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। OBC मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 21,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 34,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। OBC फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 32,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 50,839 के क्लोजिंग रैंक तक OBC फीमेल कैंडिडेट को सीट मिला हुआ है। SC मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 41,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1,17,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। SC फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 83,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1,34,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ST कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 1,94,000 के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो IT यहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट को 19,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 33,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल फीमेल के बारे में बात करते हैं तो 25,000 के ओपनिंग रैंक के साथ यहाँ पर जनरल फीमेल को सीट मिला हुआ है। EWS मेल कैंडिडेट को 25,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 50,000 के क्लोजिंग रैंक तक IT मिला हुआ है। EWS फीमेल कैंडिडेट को 34,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 50,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। OBC मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो OBC मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 31,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 41,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। OBC फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 43,000 के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर OBC फीमेल कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीट मिला हुआ है। SC एंड ST कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो SC मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 73,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1,30,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। SC फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो SC फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1,28,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1,71,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ST कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो ST कैंडिडेट को यहाँ पर 2 लाख के क्लोजिंग रैंक के साथ सीट मिला हुआ है। ST फीमेल को वहीं पर 2,10,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच आफ्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जनरल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं
22,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 40,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एंड नेक्स्ट जनरल फीमेल कैंडिडेट को 30,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 48,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को 31,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 43,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 38,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 51,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को यहीं पर 32,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 49,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 47,000 के क्लोजिंग रैंक के साथ सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर एससी एंड एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो एससी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1,49,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट को 1,82,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। साथ ही साथ एसटी यहाँ पर मेल कैंडिडेट को अगेन 2,71,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं तो जनरल मेल कैंडिडेट को 26,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 46,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। जनरल फीमेल कैंडिडेट को 35,000 के ओपनिंग रैंक से यहाँ पर सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को 35,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 53,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 45,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 53,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 39,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 55,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 51,000 के ओपनिंग रैंक के साथ एंड 76,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। और एससी मेल कैंडिडेट 1,11,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1,60,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट को 1,60,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 1,83,000 के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 2,18,000 के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर सीट मिला हुआ है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो जनरल मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 35,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 52,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। जनरल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 44,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 63,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 43,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 59,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 56,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 65,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो ओबीसी मेल कैंडिडेट यानी कि बॉय कैंडिडेट को यहाँ पर 45,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 61,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एंड ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 59,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1,72,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट को 1,35,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 3,23,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 4,56,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एससी एसटी कैंडिडेट को घबराना नहीं है, उनको सीट्स जो है इजीली मिलने वाला है इन एचबीटीयू कानपुर। तो फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 39,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 66,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। जनरल फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 52,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 75,000 के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर सिविल मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को 51,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 71,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 63,000 के ओपनिंग रैंक के साथ मिस्टेकली यहाँ पर 1 लाख लिखा गया है। ओके सो प्लीज डोंट माइंड। 63,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 76,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी मेल कैंडिडेट को 54,000 से लेकर 78,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 71,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 94,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 1,26,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 2,10,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एससी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 1,39,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 2,30,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट को 3,27,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 5,18,000 के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला हुआ है। एसटी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 2,84,000 का ओपनिंग रैंक रहा है फॉर एसटी फीमेल कैंडिडेट। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बात करने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच इन एचबीटीयू। कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का हाईएस्ट कट ऑफ जाता है इन एचबीटीयू। तो यहाँ पर सीएस की तरह जो टक्कर है वो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच देता है। तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच ऑफ एचबीटीयू केमिकल इंजीनियरिंग। तो जनरल मेल कैंडिडेट का यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल जाता है ऑफ 35,000 टू 60,000 के क्लोजिंग रैंक तक। एंड जनरल फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 47,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 61,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है इन केमिकल इंजीनियरिंग। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को 66,000 के ओपनिंग
ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 66,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। एंड नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 60,000 के ओपनिंग रैंक से लेकर 71,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 53,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 78,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर एससी एंड एसटी कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो एससी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1,17,000 के ओपनिंग रैंक के साथ 2 लाख के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एससी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो 1,77,000 के ओपनिंग रैंक 1,77,000 के क्लोजिंग रैंक तक यहाँ पर एससी फीमेल कैंडिडेट को सीट मिला हुआ है। एसटी मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 3,38,000 के क्लोजिंग रैंक तक सीट मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं एसटी कैंडिडेट एनालिसिस कर रहे होंगे कि भैया मुझको जो है 5 लाख के अंडर जो है सीट इजिली मिलने वाला है। तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ इस तरीके का कट ऑफ रहा है, तो आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। एंड नेक्स्ट एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए बायोकेमिकल का यह कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा। ओके, ऑयल एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ऑयल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए कुछ इस तरीके से आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा, आप इजीली रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थे उनका मैं पर्सनली जो है डिस्कस कर दिया हूं। ऑयल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के लिए कुछ इस तरीके से आपका कट ऑफ जो है देखने को मिल रहा होगा। एंड फॉर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। लेदर टेक्नोलॉजी के लिए कुछ यह कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी कट ऑफ शो किए गए हैं दैट इज ओनली क्लोजिंग रैंक, ओके, नॉट ओपनिंग रैंक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एचबीटीयू के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स का कलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग एनी एडमिशन फॉर बीटेक। ओके, तो यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार कर लेना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं 1 बाय 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट लगने वाला है। क्लास 10th का फ्रेंड्स मार्कशीट जो है जनरली आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर जिसके बेसिस पर आपको सीटें मिलने वाली हैं दैट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको कि जाति प्रमाण पत्र भी कहते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जिसके थ्रू आपको इजीली रिजर्वेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। ओके, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, आपको आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवा लेना है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, यदि आप इन सर्टिफिकेट को 1 टाइम बनवा लेते हो तो 3 इयर्स तक वैलिडिटी रहता है। तो फर्दर फ्रेंड्स, आपके स्कॉलरशिप में यह जो सर्टिफिकेट है यूजफुल होने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। अदर स्टूडेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए, यूपी स्टूडेंट के लिए, नॉट यूपी बोर्ड, यूपी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इफ यू हैव कंप्लीटेड, इफ यू आर यूपी स्टूडेंट एंड you have completed your class 12th from other state, suppose that you have completed from Kota, you have studied class 12th from Kota, then domicile certificate आपको भी बनवाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। इन सर्टिफिकेट्स को आपको अपने स्कूल से कलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड, जनरली माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट को मिलता है, सारी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर वैलिड आईडी प्रूफ लगने वाला है, दैट इज आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड आई थिंक सभी के पास ही होता है। एंड आईडी कार्ड के प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड भी यूज कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगने वाला है। अदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका जेईई का स्कोर कार्ड लगने वाला है। साथ ही साथ आप जो भी रजिस्ट्रेशन करते हो उसका भी फोटोकॉपी करवा कर रख सकते हो। कोई भी सीट पेमेंट करते हो, सीट अलॉटमेंट फी पेमेंट करते हो, उसका भी प्रिंट आउट करवा लेना है। सीट अलॉट होता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी आपको प्रिंट आउट करवा लेना होता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं मैं डिस्कस कर दिया हूं। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।